उस्ताद जी, मैंने आपको कल बताया था कि टीम मैनेजमेंट में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में ठीक ठाक किस्म की डिबेट चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग किससे करवाई जाए। फ़खर और बाबर आजम ने ट्राई नेशन सीरीज़ में ओपनिंग की। बाबर आजम के अहवाल आपने देख लिए, प्लस बाबर आजम रिलक्टेंट भी थे ओपनिंग करने के। बाबर आजम करना चाहते थे नंबर 3 के ऊपर बैटिंग। तो काफ़ी जिसे कहते हैं गर्मा गर्म बहस के बाद फिर उस्मान खान का जो नाम आया था, जिसके ऊपर मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल भी करवाया था कि उस्मान खान को ओपनर खिलाए जाने के चांसेस हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। तो आप लोग इस डिसीजन को ठीक समझते हैं नहीं समझते? कुछ तकरीबन 60-65 लोगों ने कहा कि नहीं, ये अच्छा डिसीजन है, उस्मान को ओपन कराएं, नंबर 3 के ऊपर बाबर को बैटिंग कराएं। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, बाबर से ही ओपनिंग कराएंगे। अब वो बाबर से ओपनिंग क्यों कराना चाहते हैं? बाबर के नंबर्स, बाबर आजम के ना कोई 120-25 मैचेस हो गए हैं ओडीआई इंटरनेशनल्स। 100 से ऊपर मैचेस उसके प्लस हैं जिसमें उसने किए नंबर 3 के ऊपर बैटिंग। मज़ेदार बात यह है, कुछ 60-65 मैचेस बाबर आजम के ऐसे हैं 120-25 ओडीआईज में कि जिनमें बाबर आजम ने पहले 5 ओवर्स में आकर बैटिंग की है। कितने? पहले 5 ओवर्स के अंदर अंदर बाबर आजम बैटिंग करने आ गए थे। ये ऑलमोस्ट 50% मैचेस बनती हैं, मोटा मोटा हिसाब लगाएं। फिर पिछले कोई जो 19 एक मैचेस, ये अभी ट्राई नेशन सीरीज से पहले जब मैंने आपको डाटा दिया था, वो 19 मैचेस में तो बाबर आजम आता रहे। मतलब कभी दूसरी गेंद पर, कभी तीसरी गेंद पर, कभी चौथी पर, कभी पहला, कभी तीसरा, कभी चौथा ओवर, कभी दूसरा ओवर, इस तरह करके। तो बाबर आजम के बारे में ना टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि यार ओपनर ही है, पाकिस्तान का नंबर 3 ओपनर ही होता है, क्योंकि हमारे ओपनर्स की जोड़ी इतनी तगड़ी चलती नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह की, अब आकिब जावेद का ये कहना है कि जिस तरह की पिचेज़ हैं, कंडीशंस हैं, ना बाउंस है, ना स्विंग है, ना सीम है, ना पेस है, वो पेस तो है, ना मूवमेंट जनरेट हो रही है, कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स की तरफ से ख़तरा है आम कोई नहीं है। बड़ी बात है। ये सारी बातें छोड़ो, ये ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में नहीं देखा बाबर आजम किस तरीके से आउट हुआ था, खेलते खेलते सेटल डाउन। तो ज़रूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर आपके जैसे फास्ट बॉलर्स हैं कि बस ठीक है, हाँ भाई क्या हो, फास्ट बॉलर हूँ, कराओ, आ रहे हैं करा रहे हैं, आ रहे हैं करा रहे हैं। मशीन लगा लो ना, वो थकेगी भी नहीं। आपके इतने जितने पेस बॉलर्स के साथ आप कर रहे हैं बॉलिंग, उससे करवा लो, उसकी जाके सेटिंग चेंज करते रहो, कभी वो स्लोअर बंद कर देगी, ये वो सारा कुछ, क्योंकि आपके बॉलर्स तो नहीं करते भैया। फास्ट बॉलर्स की और भी बड़े हिसाब किताब होते हैं। उसने देखे ना कैसे बाबर आजम को क्रॉसिंग पकड़ के टिप्पा जो है वो ढीला डाला, बाबर आजम पहले खेलने चला गया। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेस की मार होती है या कंडीशन। एक फट्टा विकेट के ऊपर बाबर आजम को एक फास्ट बॉलर ने आउट किया है अपनी अकल लड़ाकर। तो इतना, जिसे कहते हैं दुनिया का जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, उसको अंडरमाइन ना करें। वो आपकी तरह के नहीं है कि भैया ये कीकर के दरख्त हैं, बस लगे हुए हैं, ठीक है, नाम ही है कि कंडे लगे हुए हैं साथ, बाकी को और काम शम कोई नहीं। तो ये ना करें, मेहरबानी करें। तो वो फिर अब खैर आकिब जावेद ने डिसाइड किया कि इट्स टू लेट। रिजवान ने भी आज जाकर प्रेसर में कह दिया कि अब इट्स टू लेट कि हम एक्सपेरिमेंट करें चैंपियंस ट्रॉफी में। और टेक्निकली बात ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी यूं यार यूं गुजर जाती है चैंपियंस ट्रॉफी, पता नहीं चलता। 5 तो आपके टोटल मैचेस हैं अगर आप फाइनल तक क्वालिफाई करते हैं। 1 2 3 4 5 चैंपियंस ट्रॉफी खत्म। हालांकि बड़ा है, आईसीसी का इवेंट है, लेकिन शॉर्टेस्ट है। 5 मैचेस टोटल, मेरा ख्याल है 15-16 मैचेस में गेम ओवर हो जाती है पूरे टूर्नामेंट की। तो आपके पास वाकई इस चैंपियनशिप में संभलने का कोई मौका नहीं होता। आप जैसे आप एक आधा भी मैच हार गए ना, तो आप तकरीबन 60% टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। और ये मैं ग्रुप स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। आपने ग्रुप स्टेजेस में 3 मैच खेलने हैं, ऐसे ही है। अब उनमें से एक भी आप हार गए ना, तो 60% आप बाहर हैं। फिर आपको अगले 2 लाजमन जीतने हैं। अब फिर आप ये देखें ना, हमारे पूल में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। बांग्लादेश को बाकी ये पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड अगर हरा देते हैं, लेट सपोज, एक मैं केस बिल्डअप कर रहा हूँ, बांग्लादेश को तीनों हरा देते हैं, तो इनकी फिर आपस में कड़ोल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई एक तो बाहर होगा ना फिर इन तीनों में से। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। बाबर आजम के लिए, बाबर आजम एज एन ओपनर उस तरीके से, खैर बाबर आजम की फॉर्म भी थोड़ी ढीली चल रही है, उस तरीके से वो रन्स कर तो नहीं पा रहे। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आप ऑलमोस्ट वही आप प्लेइंग 11 खिलाएंगे जो आपने प्लेइंग 11 खिलाई है टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ के। मेरा ख्याल है कि वही प्लेइंग 11 होगी। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई चेंज होगा। शायद फ़हीम अशरफ की जगह कुछ हो जाए, आई डोंट नो। मैं अभी कुछ छोटी से कह नहीं सकता। ये तो अब कल पाकिस्तान जब टीम उतारेगा तो ही पता चलेगा
तैयब ताहिर का क्या, तैयब ताहिर तो होगा क्योंकि वो रन्स कर रहा है, तो जैसा तैसा भी है वो रन्स कर रहा है, हालांकि आप उसे बहुत नीचे खिला रहे हैं। आपको उसको तकरीबन मेरा हिसाब है चौथा चौथा तो खैर वो चौथा नंबर तो नहीं उसे मिलने वाला। मैं तो इसमें था कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट ही करना है तो फिर तैयब ताहिर से भी ओपन करा के देखा जा सकता है, बट अब कोई एक्सपेरिमेंटेशन कोई नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ओपनर आपके बाबर और फ़खर ही हैं। तो बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं वो दुआएं कर लो। फिर अब देखते हैं कि बाबर आजम ओपनिंग करते हुए चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या करते हैं। बाबर आजम ने 2017 की भी चैम्पियंस ट्रॉफी खेली थी इंडिया के अगेंस्ट, फाइनल में कुछ 40-45 रन किए थे बाबर आजम ने, अच्छी बैटिंग की थी। वो चैम्पियंस ट्रॉफी सॉर्ट ऑफ डिसेंट ही गई थी बाबर आजम की। ये चैम्पियंस ट्रॉफी बाबर आजम की देखते हैं कैसी जाती है। आई रियली होप कि चल जाए यार, लेट्स वो जिसे कहते हैं ना फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।